हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं अवांस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में। सो गाइस, फिलहाल इस कंपनी को लेकर अगर बात की जाए, जितनी कम है उतनी ज़्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि अभी कंपनी के जो रिसेंटली लास्ट टाइम अपडेट देखने को मिले थे कि कंपनी के ट्रेडिंग विंडो ऑलरेडी क्लोज हो चुकी है। साथ ही कंपनी की जो ई वोटिंग जो टाइम था आज से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 9 बजे से, मॉर्निंग के 9 बजे से लेकर अभी जो चलने वाला है 28 सितंबर तक। यहाँ पे जो है शाम 5 बजे तक ये ई वोटिंग का सिस्टम चलने वाला है। तो इसमें क्या क्या अपडेट हो सकती है वो जल्दी आपको 29 सितंबर को देखने को मिलेंगे। क्या बड़े ऐलान होते हैं, किन चीज़ों पे जो है सहमति होती है, वो भी बड़ा ऐलान रहेगा। साथ ही जो लंबे टाइम से इस कंपनी में एक बड़ा जो रिवर्सल देखने को मिल रहा था, एक बड़ी रैली जो देखने को मिल रही थी, तो इस पर भी कहीं ना कहीं एक बड़े करेक्शन की तैयारी हो सकती है। रीज़न ये देखने को मिल रहा है कि जहाँ पे लगभग 54 से 55 सेशन से इसमें एक अच्छी रैली थी, तो उनमें अब कंपनी के नेक्स्ट मंथ Q2 के लिए डेटा कैलकुलेशन पर अपडेट आने वाली है, तो वहाँ बड़े सवाल हो सकते हैं। फिलहाल बता दूं, इन सब चीज़ों को डिस्कस करने से पहले बाय सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगी। यहाँ पे प्राइस से ₹2.73 पर ऑलरेडी पहुँच चुकी है, पर अब इसका जो करेक्शन का जो टाइम पीरियड है वो कहीं ना कहीं नज़दीक हो चुका है, क्योंकि अभी पिछले 5 सेशन की अगर हम बात कर ले तो लगभग 8% का आपको एक शानदार मजबूत रिटर्न इस कंपनी के अंदर देखने को मिलेगा। 1 मंथ की अगर बात की जाए तो लगभग 47% का रिटर्न रहेगा, तो 6 महीने में भी ऑलमोस्ट डे बाय डे में रिटर्न तो कंपनी ने काफ़ी मजबूत प्रोवाइड किए हैं अपने निवेशकों को। पर यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये आ रहा है कि अभी कंपनी की जो AGM बैठक के लिए जो ई वोटिंग चल रही है, जो यहाँ पे ई वोटिंग जो चलने वाली है, तो उसका जो है अभी 26 से लेकर 28 तक ई वोटिंग चलने वाली है। तो इस ई वोटिंग के अंदर किन बड़े ऐलान पर समझौता होता है, जिसमें खासकर कह सकते हैं कि बड़े इन्वेस्टमेंट को लेकर जिसमें फंड जुटाने पर हो सकती है। साथ ही कंपनी के राइट इश्यू के लिए हो सकता है, और कंपनी बोनस वगैरह या डिविडेंड पर क्या अपडेट साझा करती है, इन सब चीज़ों पर बड़े ऐलान हो सकते हैं। क्योंकि कंपनी ने पहले ही बता दिया था कि कट ऑफ डेट वगैरह पर भी ऐलान पहले कंपनी ने कर दिए थे, पर कट ऑफ डेट वगैरह का जो टाइम पीरियड था वो 22 सितंबर यहाँ पे देखने को मिल रहा था, रिकॉर्ड डेट के लिए जिसे कह सकते हैं। तो यहाँ पे वो चीज़ तो ऑलरेडी जा चुकी है, पर अभी उसका जो अंतिम परिणाम है AGM का, वो आपको 29 या 30 सितंबर को देखने को मिल सकता है। आने वाली AGM बैठक जो भी दोबारा होने वाली है, Q2 के लिए भी होने वाली है, तो कहीं ना कहीं बड़े ऐलान जो है वो फिर से नज़र आ सकते हैं। और इसके अलावा इन्वेस्टमेंट को लेकर भी बड़ी खबरें यहाँ पे सामने निकल के आ सकती है। पर अभी के टाइम जो है लिमिट से अधिक जो काम इस कंपनी में हो चुका है, वो ये देखने को मिल रहा है कि RSI इंडिकेटर अभी 99.79 अंकों पर ऑलरेडी पहुँच चुका है। खासकर अगर बात की जाए रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के अलावा अगर SM इंडिकेटर्स को लेकर, तो 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है वो भी काफ़ी हाई पे कारोबार करता, काफ़ी डाउन देखने को मिल रहा था, पर वो भी कंटिन्यूसली बैक टू बैक यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। और 50 दिन का मूविंग एवरेज अगर देखा जाए तो वो भी 1.84 पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए 200 दिन के मूविंग एवरेज की, तो 1.03 पे अभी के टाइम कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि ओवर जो लोडेड है वो चीज़ें जो है कहीं ना कहीं कंपनी का जो डेटा है वो ओवरलोडेड हो चुका है। लिमिट से अधिक जो चीज़ें हैं वो कंपनी के अंदर हो चुकी है। तो अभी जो कह सकते हैं कि जो प्रमोटर्स थे वो बिल्कुल न के बराबर हैं, कंपनी के प्रमोटर बिल्कुल फ्री है टोटली। तो इस मंडे सेशन को दोस्तों एक बड़ा गेम हो सकता है। तो मंडे सेशन बहुत इंपॉर्टेंट डे रहने वाला है, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं जहाँ पे प्रमोटर्स के लिए कोई हाथ बंधे हुए नहीं है एग्जिट करने के लिए, या कह सकते हैं कि प्रमोटर को भागने के लिए जो है चारों रास्ते यहाँ पे ओपन हैं। तो उन सब का जो फ़ायदा है वो प्रमोटर उठा सकता है, क्योंकि 2-3 साल से कंपनी में प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग कम की नहीं थी। 2-3 साल पहले जहाँ पे एक लंबे टाइम के बाद जहाँ प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग कम करने का काम किया था, तो वो भी एक बड़ा ट्रैप का ही सामना करना पड़ा था। आज के सेशन में भी 4 करोड़ की वॉल्यूम रही है, 100% की डिलीवरी देखने को मिली है। बात की जाए कंपनी के कंपेरिजन में, तो कंपेरिजन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपनी का लगातार जो ROC ROE का जो डेटा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। तो इसमें कंपनी का जो ROC है 1.81 का देखने को मिल रहा है। बाकी अगर कंपनी का लगातार डेटाबेस तो काफ़ी कमज़ोर ही देखने को मिला है, क्योंकि मार्केट कैप इंपॉर्टेंट है। तो कंपनी का मार्केट कैप अभी के टाइम कोई ज़्यादा खास देखने को मिल नहीं रहा है, और इसी के बदौलत कंपनी का लगातार जो इम्पोर्टेंट जो डेटा था, इसमें कह सकते हैं कि 541 करोड़ का मार्केट कैप है। और उसके बाद क्विक हिल टेक यहाँ पे 1658 करोड़ की मार्केट कैप के साथ यहाँ पे नंबर 7 पे भी बनी हुई है। तो यहाँ पे ओवरऑल कंपनी के लिए जो प्रॉब्लम्स है वो काफ़ी बड़ी रहने वाली है, कंपनी के निवेशकों के लिए और भी ज़्यादा बड़ी। क्योंकि अगर यहाँ पर अगर मान के चलते हैं कि मंडे
सेशन पर प्रमोटर यहाँ पे भागते हैं तो फिर पब्लिक इसमें भरी पड़ी रहेगी। ऑप्शन में कंपनी का कारोबार होता नहीं है, तो कंपनी में जिन्होंने मंडे सेशन पे यहाँ पे पाँव धर दिए तो फिर वो मंडे सेशन में अपने पाँव वापस पीछे नहीं ले सकते। तो ये बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, या कह सकते हैं कि जहाँ पे एक बार जो सिलसिला अगर स्टार्ट होता है एस सेक्शन के लिए, जिसे कह सकते हैं कि क्वांटिटी आप समझ ही गए होंगे एस सेक्शन वालों के लिए तो और बी सेक्शन वालों के लिए, तो एस सेक्शन में अगर कारोबार अगर स्टार्ट एक बार होता है तो फिर निवेशकों के लिए यहाँ पे संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनी की जहाँ लगातार स्टॉक्स भी अगर हाई अगर होती है तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। क्योंकि अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी का 114 का स्टॉक्स भी है, और एक बार करेक्शन अगर स्टार्ट होता है तो स्टॉक्स भी हाई होने की वजह से एस सेक्शन में ऑर्डर भी अप्रूव नहीं होते, तो वो भी रिजेक्ट हो जाते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे याद रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आगे चलकर यहाँ पे कंपनी में से हम यहाँ पे वापस निकल भी नहीं पाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। फिलहाल इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर से ले। बाय सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन नहीं रहने वाली, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज के लिए रहेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो।